और ये तो गलत ही हो रहा है, ऐसा ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ कि न्याय मिले। मार ही देना चाहिए और क्या ही कर सकते हैं। हाँ, इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए डायरेक्ट, जो भी ये कर रहे हैं। सरकार को जागना पड़ेगा कि ये इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही है। हमारे देश का कानून उतना अच्छे नहीं है, दूसरे देश का कानून ज़्यादा बेटर लगता है मुझे तो। मैं तो उन लोगों को बीच चौराहों पे टांग देना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ यार। ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी की सज़ा देनी चाहिए। सबसे पहले हमें तो स्त्री को सशक्त करना पड़ेगा। ये सब देख के तो लड़कियां आज भी सेफ नहीं है, ऐसा ही लगता है। चाहिए 4-5 दिन चिल्लाएंगे, हवाई होगा, मीडिया आएगी, बात सब देखेगी दाखेगी, उसके बाद सब शांत, पता भी नहीं लगेगा कुछ हुआ था। कहते हैं कि जब ईश्वर हमारे आंगन में शौर्य को, क्षमता को, प्रतिभा को, सामर्थ्य को, ऐश्वर्य को हमारे आंगन पर उतारता है तब बेटे पैदा करता है। लेकिन जब ईश्वर हमारे आंगन में दया को, करुणा को, ममता को, क्षमा को हमारे आंगन पर भेजता है तब बेटियां पैदा करता है। लेकिन मणिपुर में एक घटना हुई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्हीं बेटियों में 2 बेटियों को जब निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया तो पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। हम आज मौजूद हैं रायपुर के मरीन ड्राइव में तेलीबांधा तालाब में, जहां मौजूद लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये अभी आपने सोशल मीडिया तो यूज़ करती होंगी आपने देखा होगा कि 2 लड़कियां हैं, उनको निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, आपने देखा होगा किसी न किसी माध्यम से। कहीं देखी हूँ, वो याद नहीं है कौन सा आपको बोल किस तरह से देखती हैं आप इन घटनाओं को? आप एक लड़की हैं। बस गिल्ट फील होता है और कुछ नहीं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अब मैं क्या ही बोलूँ। डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो या गर्ल्स के पास इतना पावर होना चाहिए कि खुद तुरंत उसके अगेंस्ट पावर ले, खुद ही कुछ करे। आप क्या कहना चाहती हैं दीदी? उधर क्या नाम है आपका? पहले नाम। पलक नाम है, पलक कोटवानी। आप क्या करती हैं आप? मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। हाँ। किस तरह से देखती हैं आप? मेकअप आर्टिस्ट हैं और किसी लड़की का चेहरा तेजाब से बिगाड़ दिया जाता है, उसको किस तरह से देखती हैं आप? मतलब उनके लिए बुरा लगता है ऐसा, और मतलब ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते। अब सामने से होता है ये सब तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब ऐसे लड़के, मतलब आप पूछ रहे हो कि ऐसे लड़कों को क्या करना चाहिए? मार ही देना चाहिए और क्या ही कर सकते हैं। जी, रोशन साहू जी। सर, अभी आपने देखा होगा मणिपुर की घटना हुई है जिसमें 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया है। आप किस तरह से देखते हैं ये घटनाओं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्राइम में आता है ना। ऐसे कभी ना कि हर स्त्री का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि अपनी भी भाई, अपनी भी बहन होती है, अपनी भी माँ होती है ना, तो स्त्रियों का सम्मान देना चाहिए हमेशा। तो इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, अब कानून को कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए। देखिए, हमारे देश का कानून उतना अच्छे नहीं है, दूसरे देश का कानून ज़्यादा बेटर लगता है मुझे तो इस चीज़ में। कानून में बदलाव होना चाहिए भी। आपका नाम? रोशन साहू। जहाँ और भी तमाम साथी मौजूद हैं, यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं कि मणिपुर की घटना को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या प्रतिक्रियाएं उनकी है। क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम कौसर खान है। जी। अब ये मणिपुर में आप घटना हुई, उनको देखी होंगी आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें नहीं देखी है मैं आपको बता देता हूँ। देखा हुआ है ना, जिसमें 2 महिलाओं को, 2 बच्चियों को, हमारी 2 बेटियों को निर्वस्त्र करके उनको सड़कों पर घुमाया गया है। आप एक महिला हैं, बतौर महिला इसको किस तरह से देखती हैं? ये तो बहुत अशोभनीय घटना है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है। जिस माँ बहन की हमें इज्जत करनी चाहिए, हर एक पुरुष के लिए है ये। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी माँ है, अपनी बहन है, अपनी बेटी, अपनी बच्चियाँ है, ये तो हर एक के लिए लागू होता है। कोई भी माँ, हर एक जो स्त्री है वो हर एक की माँ, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, उनको इस तरीके से रास्ते में बाहर घुमाना कितनी गलत बात है। इसके लिए हम सभी निंदा करते हैं, और ऐसे जो अभी हुआ है उसके लिए हम सभी शर्मसार है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही है, और इस पर रोक क्यों नहीं किया जा रहा है। मणिपुर में जब ये घटनाएं, सिर्फ एक वही घटना नहीं, और भी बहुत सारी वहाँ मणिपुर में हो रही है, उस पर क्यों सरकार शांत है? उसके लिए क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? बीजेपी केंद्र सरकार जो है बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट ही है, सीएम जो है वो बीजेपी से है, लेकिन इस पर चुप्पी साधी बैठी हुई है इस घटना पर। और एक तरह केंद्र सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ पढ़ाने और उनको आप आगे बढ़ाने से कैसे हो सकता है, जब इस तरीके की घटना हो रही है। आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जिस बच्ची या जिस माँ के साथ ये हुआ है वो कितनी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? घटना तो हुई है, वो कितनी गलत बात है। इस तरह की घटनाएं
सिर्फ कोई पढ़ी लिखी या अनपढ़ ऐसी ये बातें नहीं है। अगर हम ये सब चीज़ों को बढ़ाते, सबसे पहले हमें अपने समाज को जागृत करना पड़ेगा, सरकार को जागना पड़ेगा कि ये इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही है खुलेआम। आज अगर यहाँ पर रास्ते में कोई घूम रहा है तो क्या यहाँ सरकार मौन रहेगी? चाहे वो पुलिस हो या आम जनता हो, वहाँ कैसे ऐसे चुप रहे? इतने सारे लोग थे, क्यों आम लोग नहीं आए? क्यों सरकार एकदम पता नहीं चला? इतनी देर तक उन लोगों के साथ दरिंदगी होती रही, कैसे वहाँ की आम सरकार वहाँ रुकी, उनको चेते नहीं? पुलिस को कैसे खबर नहीं हुई? क्यों उन्होंने ये सब नहीं रोका? अच्छा, इस तरह की घटनाएं पूरे देश में लगभग होती रहती है, सुनने में आती रहती। क्या करना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ? आप एक आम नागरिक, बतौर आम नागरिक किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या भाव मन में आता है? ये तो सर बहुत गलत है। इसके लिए कहा जा सकता है कि हमें सबसे पहले तो हमारे जो एक पुरुष मानसिकता है कि सबसे पहले हमको, अगर स्त्री जाती है तो हमको सिर्फ कमज़ोर साबित करना है, सिर्फ उन्हीं पे ही आपका गुस्सा उतर रहा है। अगर वहाँ का गुस्सा उतर रहा है तो क्यों किसी पुरुष के साथ तो नहीं हुआ ना, ये सिर्फ स्त्री के साथ हुआ। क्यों? कि वो एक कमज़ोर है, उसको कमज़ोर माना जा रहा है। सबसे पहले हमें तो स्त्री को सशक्त करना पड़ेगा और ये पुरुष की एक मानसिकता ही करने पे कि सब आप बराबर हैं। और सब वहाँ अगर बीजेपी शासन है तो वो क्यों इसके लिए चुप्पी साधी है? इस पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो आपका क्या नाम है? प्रिया, क्या करती हैं आप? मैं डेंटल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, डेंटल स्टूडेंट है। आप एक लड़की हैं और आपने देखा अभी मणिपुर की घटना सोशल मीडिया में, किस तरह के भाव मन में आए और क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी? मुझे ये लगता है कि उनको, ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी की सज़ा देनी चाहिए और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इनका कहना है कि इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। यहाँ और भी तमाम साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ एक बहन मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आप? सिमकशिश खान। क्या करती हैं आप? मैं डेंटल स्टूडेंट हूँ। आप भी डेंटल की स्टूडेंट हैं। किस तरह से देखती हैं आप ये सब घटनाएं जो होती हैं लड़कियों के साथ? ये वैसे बहुत बुरी चीज़ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आज के जनरेशन में, लेकिन मैं चाहूँगी कि हाँ, इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए डायरेक्ट, जो भी ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं BDS की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। अभी आपने देखा सोशल मीडिया में मणिपुर की घटना, जो 2 लड़कियों को बिना कपड़े के सड़कों पे घुमाया गया, आपने देखा वो दृश्य देखा है? किस तरह के भाव उत्पन्न हुए वो दृश्य देखने के बाद आप? ये तो बहुत दिल दहलाने वाली चीज़ थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि, वैसे तो यहाँ पर लड़कियों की इतनी इक्वालिटी बोलने की बात है पर कुछ होता तो है नहीं, पर फिर भी वो देख के दिल दहलाने, मतलब अब तो हम अपने शहर में अपने लोगों के सामने, जबकि सब लोग देख रहे हैं, कोई हेल्प नहीं करता, ये सब देख के तो लड़कियां आज भी सेफ़ नहीं है, ऐसा ही लगता है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं बलात्कार की हमारे देश में, चाहे दामिनी कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और भी तमाम तरह की अभी जो होती हैं। क्या ख्याल आता है, आप एक लड़की हैं और लड़कियों की किस तरह महसूस करती हैं इन सब चीज़ों को देख? अच्छा नहीं लगता ये सब देख के, चेंज होना चाहिए इस चीज़ में चेंज होना चाहिए, ये सब में जो भी है। सर जो मणिपुर में घटना हुई है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया, आप उसको किस तरह से देखते हैं सर? बहुत बेकार है, मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है, इतना बुरा नहीं होना चाहिए और बस। सर इस पे केंद्र सरकार जो है चुप्पी साधे बैठी हुई है, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आप? अभी क्या मैं बोलूँ उस पर, लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अंकुश लगाने के लिए तो क्या भाई, सही बंदा कौन कब क्या कर देगा वो कोई क्या देख सकता है उसमें। ये चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है, क्या उस पर हमारा वॉच रहेगा। हमारी प्रतिक्रिया है कि इस ढंग की घटनाएं होती क्यों हैं और इसके पीछे लोग किसका हाथ है, क्यों ऐसे प्रोग्राम ऐसा बनाए जाते हैं कि छवि खराब करो, भारत देश की जो नागरिकता है वो उसको बर्बाद कर दो, और जो मन में लोगों के प्रति प्रेम भाव और जो परस्पर व्यवहार, ये यानी क्या कहना चाहिए, यानी एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, वो सबको ख़त्म करो। इस ढंग का एक सुनियोजित तरीका है, ऐसा लगता है मुझे। अब जो भी हो, पार्टियाँ कहीं आई कहीं गई, कहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ समय समय पे सब चिल्लाते हैं, समय समय सब बोलते हैं, बाकी चुप हो जाते हैं, मेरा ये कहना है। और ये 4-5 दिन चिल्लाएंगे, हवाई होगा, मीडिया आएगी, सब देखेगी दाखेगी, उसके बाद सब शांत, पता भी नहीं लगेगा कुछ हुआ था। केंद्र सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, चुप्पी साधे बैठी हुई, उसको किस तरह से देखते हैं आप?
अब मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, इसलिए केंद्र और राज्य से तो उतना अपन उम्मीद नहीं कर सकते। बस ये है कि वहाँ जो बैठे हैं वो भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ टीवी में, वो भी टीवी देख रहे हैं, वो भी मीडिया लोगों से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उनको पहले कदम उठाना चाहिए सामान्य नागरिक को पूछने की बजाय। ये मणिपुर में अभी घटना हुई है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हुई है, बहुत ही क्रूरता के साथ हमारी बच्चियों का बलात्कार करके उनको सड़कों पर घुमाया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? सर मेरे को ऐसा है कि देश में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ना, जो नियम लागू हुआ है, तो उसके शुरू ये तो गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है बेटियों का। ठीक है, हम लोग आजकल देखो कि कहीं भी जाओ बेटियों का है कि एक महिलाओं का एक अलग ही ऊपर स्टेज है, और ये तो गलत ही हो रहा है। ऐसा है, तो मैं चाहता हूँ कि न्याय मिले। आप युवा हैं, युवा हो के क्या कौन से भाव जागृत होता है मन में इस तरह की घटनाएं जब आप देखते सुनते हैं? तो जो इस तरह का जो कांड किए हैं ना, मैं तो उन लोगों को बीच चौराहों पे टांग देना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ यार, ताकि कल के डेट में जागरूक हो कि हाँ, इस तरह की घटना करने की किसी को हाँ डर लगे। इनका कहना है कि बीच चौराहे पर उनको टांग देना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। मेरा नाम इस्माइल खान है और मैं समाज सेविक संगठन से हूँ और मीडिया से भी जुड़ा हूँ। हाँ, मणिपुर घटना को लेकर के आज जहाँ पूरे भारत में एक विशेष आक्रोश का माहौल दिख रहा है, और ये आक्रोश आज हर व्यक्ति के मन में है, हर उस महिला के मन में है जो इस घटना को जान रही है और जिसको सूचना मिली है। हम सभी भारत के लोग एक हैं, लेकिन हम एक राज्य को अगर हम इस प्रकार की घटना आज 78 दिन हो गया, 80 दिन हो गया लगभग मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारत का गृह मंत्रालय इस पर मौन साधा हुआ है। अगर वह अंदरूनी रूप से कार्य कर रहे हैं तो वहाँ शांति होनी चाहिए, लेकिन शांति नहीं दिख रही है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि इस तरह की घटनाओं को कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एक राज्य की या एक ज़िले की बात नहीं है। भारत में लगभग हर महीने कहीं ना कहीं इस तरह की बड़ी घटनाएं जो है उभरती हैं और कई घटनाएं जो है दब जाती हैं, पता नहीं चलता। किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है? संविधान की धाराओं में कहीं कमी है या कहीं इसका भी राजनीतिकरण हो जाता है? संविधान तो हर व्यक्ति को अधिकार दी हुई है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले व्यक्ति की मानसिकता और उसकी सोच मजबूत होनी चाहिए। रहा सवाल मणिपुर की घटना, तो इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको नियंत्रण किया जा सकता था, और इसको नियम हमारे यहाँ संविधान में बने हुए हैं, उसको लागू करने पर ही हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ फोर्स वहाँ लगे हुए हैं कि वहाँ आए दिन लोग कट रहे हैं। और अभी जो घटना हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाई गई, वो बहुत ही निंदनीय है, और हम सभी भारत के नागरिक होने के कारण हम इसकी निंदा करते हैं। अब ये आपने देखा होगा कि मणिपुर की घटनाएं बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया में। पहले तो नाम बताइए अपना आप। माई सेल्फ डॉक्टर ठागला, उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर हैं आप? जी जी। तो बहुत ही दर्दनाक हुई घटना हुई थी। यूपी में कहाँ से हैं पहले? यूपी में हम कानपुर से हैं। तो बहुत ही हमें बहुत ख़राब लगा उसको सुन करके। बहुत अब जैसे हमारे यहाँ जो सरकार है, हम चाहते हैं तो वैसी सरकार रहे, योगी जी की सरकार रहे वहाँ आने वाले समय में। और बस यही है। योगी जी के आने से भी तो कठुआ में बहुत सारी समस्याएं हुई, घटनाएं देखने को मिली। मतलब जैसे अभी आप देख रहे हैं मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे योगी जी भी वहाँ एक मौका मिले योगी जी को। यस। जैसे ये सब घटनाएं होती हैं, आप एक डॉक्टर हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अति संवेदनशील भी होते हैं, ये सब घटनाएं होती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं, क्या भाव मन में उत्पन्न होता है जब बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ये घटनाएं हम देखते हैं? किसी की माँ बहन हो या हमारी हो, किसी की भी हो,
हम तो हर माँ बहन का सम्मान करते हैं और हमें करना चाहिए। और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मणिपुर की सरकार को या केंद्र सरकार को उस पर बहुत ही अच्छा ही निर्णय लेना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इस पर जो है पार्टियां जो है इस पर अभी भी अपनी राजनीति रोटियां सेकने पर तुली हुई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर खामोशी साधे बैठी हुई है और वहीं विपक्ष की सरकारें जो है वो केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन दरिंदों के साथ क्या सलूक किया जाता है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस पर अगर खामोशी साधी गई तो ये कल को किसी भी बच्ची और बहन बेटियों के साथ हो सकता है, क्योंकि नवाज़ देवबंदी साहब का शेर है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मैं हूँ प्रियांशु कश्यप, देखते रहिए वोकल टीवी, कैमरामैन दीपेश के साथ।